हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट इन डायोड। ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। इसमें से याद होगा आपको, तो आपने एक टर्म सुना हुआ है, डिफ्यूज़न। कहाँ सुना हुआ है, ध्यान याद करिए। डिफ्यूजन प्रोसेस जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तब होता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है पहले देखिए। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें मान लीजिए कि हमने एक पीएन जंक्शन फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें बायसिंग हमने नहीं की है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। तो यहाँ पर क्या होगा, होल्स ज़्यादा नंबर में होंगे। तो यहाँ पर होल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए चार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनके कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। कंसंट्रेशन चार्ज पार्टिकल्स के कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, जिसके कारण क्या है, ये चार्ज पार्टिकल स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, और इस स्प्रेडिंग को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल सा है कि चार्ज पार्टिकल्स में कंसंट्रेशन डिफरेंस है, तो चार्ज कैरियर्स में कंसंट्रेशन डिफरेंस है। कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण ये इनमें होती है स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग मतलब ये फैलते हैं, स्प्रेड आउट होना, और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन कहते हैं। अब जब ये डिफ्यूजन होता है तो डिफ्यूजन में क्या होगा, चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे। चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस डायरेक्शन में और होल मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। ओके। तो आप लोग जानते हैं कि जब चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं तो चार्ज कैरियर्स मूवमेंट के कारण ही करंट फ्लो होती है। तो जब इस डिफ्यूजन की क्रिया के कारण, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण चार्ज कैरियर्स मूव होते हैं, जिसके कारण करंट फ्लो होती है, उसी करंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं। सिंपल है। डिफ्यूजन के कारण चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, जिसके कारण करंट फ्लो होती है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इसके कारण जो करंट होती है उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट में दोनों ही पार्ट प्ले करते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण भी डिफ्यूजन होता है, इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट फ्लो होती है, और होल्स भी मूव करते हैं, और इन होल्स के कारण भी डिफ्यूजन होता है, जिसके कारण होल से कारण भी डिफ्यूजन करंट मिलता है। तो अगर डिफ्यूजन करंट जो होता है वो दोनों का सम होता है, एडिशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूजन करंट और होल डिफ्यूजन करंट के बराबर। ओके। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और देखिए कि होल जो होता है, जैसे होल तो कुछ कोई एग्जिस्टेंस, या अगर हम बात करें होल इज द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखें यहाँ पर एक ये थोड़ा सा इसको बस समझिएगा कि अगर होल है, फॉर एग्जांपल यहाँ होल है, और ये होल की टेंडेंसी क्या होती है, ये अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो अगर मान लीजिए इसने अट्रैक्ट किया किसी इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ क्रिएट हो जाएगा होल। ओके। हालांकि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा और होल यहाँ पहुँचा, ठीक है। फिर उसके बाद ये होल क्या करेगा, अदर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ होल इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा होल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ क्रिएट हो गया होल। तो इस तरीके से देखिए होल का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन होल के मूवमेंट इलेक्ट्रॉन भी पार्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो होल के मूवमेंट में बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर होल ना होता तो क्या इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता, नहीं होता। तो चूंकि होल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहे हैं, इसलिए इस करंट को होल करंट कहते हैं।
हालांकि मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है अल्टीमेटली, बट होल की प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए इसको होल करंट कहते हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण तो करंट फ्लो ही हो रहा है। ओके, तो ये आपके समझने के लिए था, बस कहीं कहीं कभी कभार कोई पूछ लेता है। अब तो हमने समझ लिया डिफ्यूजन करंट क्या होता है। डिफ्यूजन के कारण इलेक्ट्रॉन और होल के डिफ्यूजन के कारण, डिफ्यूजन मीन्स कंसंट्रेशन, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण चार्ज कैरियर मूवमेंट होता है, जिसके कारण करंट फ्लो होती है, उसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, तो अभी तक जो हमने बात की थी इसमें हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, तब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, कोई सप्लाई दे देंगे, उस समय इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण जो चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे और उनकी वजह से जो करंट फ्लो होगी, उसी को कहते हैं हम ड्रिफ्ट करंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिफ्यूजन में चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से करंट फ्लो रही थी। यहाँ पर भी चार्ज कैरियर्स मूव होंगे, लेकिन चार्ज कैरियर्स मूव होंगे ड्यू टू चार्ज कैरियर्स मूवमेंट ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज कैरियर्स मूवमेंट होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी उसको हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो करंट फ्लो होती है ड्रिफ्ट करंट में, वो इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस के कारण होती है। तो दोनों में छोटा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट में जो करंट फ्लो होती है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो होती है, जबकि डिफ्यूजन में जो करंट होती है, फ्लो होती है, वो कंसंट्रेशन चेंज या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसको कहते हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंस जो होता है उसके कारण जो करंट फ्लो होती है उसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल वे में हम देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफ्यूजन करंट को, सॉरी ड्रिफ्ट करंट को पहले हम देखते हैं। लेट्स सी द ड्रिफ्ट करंट। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव टर्मिनल किसको अट्रैक्ट करता है, होल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, इट मीन्स होल को अट्रैक्ट करेगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सिंगल लाइन, इलेक्ट्रॉन तो कोशिश करता है कि सिंगल लाइन मूवमेंट के कारण, लेकिन इसमें कई सारे एटम्स होते हैं, तो ये क्या करता है, इनसे कोलिजन करता है। कभी इधर जाएगा, फिर उसके बाद फिर कोलाइड करेगा दूसरे एटम के साथ, फिर कोलाइड करेगा तीसरे एटम के साथ, मतलब रैंडमली मूवमेंट होता है, लड़ते झगड़ते किसी तरह, फिर ये इस टर्मिनल पर पहुंचता है। तो ये सीधे न चल करके कोलिजन करते हुए अलग अलग डायरेक्शन से होते हुए ये पहुंचता है, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो ये अल्टीमेटली देखा जाए तो ये इस डायरेक्शन में ही चलता है। हालांकि भले वो किसी भी पाथ से होकर आ रहा हो, लेकिन ये इस डायरेक्शन में ही मूव करता है, वो भले ही कैसे आ रहा हो। ठीक है, तो ये इसका जो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट को एक निश्चित एक डेफिनेट वेलोसिटी होती है इसकी, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की, जिसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हर एक चार्ज पार्टिकल्स उनकी अपनी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जिसके थ्रू वो मूव करते हैं। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी डी से। तो ये दोनों के लिए होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर, अगर हम बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एन से। दिस इज इक्वल टू म्यू एन ई, इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जहां म्यू एन क्या है, म्यू एन है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी इज नथिंग बट द मतलब किसी भी सेमीकंडक्टर में जिस ईज के साथ ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसी को कहते हैं मोबिलिटी। ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो मोबिलिटी इज नथिंग बट द वे और द, तो मोबिलिटी जो मेजर करता है वो ये मेजर करता है कि जो ये चार्ज कैरियर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन है हाल इस केस में, तो ये जो चार्ज कैरियर्स है जिस ईच के साथ किसी क्रिस्टल में मूव करता है उसको कहते हैं मोबिलिटी। ओके। और इसी तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, जिसको हम Vp से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू पी ई, जहां म्यू पी क्या है? मोबिलिटी ऑफ होल्स। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा, हमने डिस्कस किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है कि जब कोई मूवमेंट करता है कोई चार्ज कैरियर तो वो किसी एक निश्चित वेलोसिटी से मूव करता है जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये डिपेंड करता है किस पर? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और अब हम देखते हैं एक टर्म होता है करंट डेंसिटी, आप लोग सुने होंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया J इक्वल टू आई अपॉन ए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी जानिए कि किसी एक निश्चित एरिया से फ्लो होने वाली करंट या पर यूनिट एरिया से फ्लो होने वाली करंट को ही उसकी करंट डेंसिटी कहते हैं। ओके, इसको आई J इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। और अगर हम इस आई को लिखें तो आई को हम लिख सकते हैं, आई क्या होता है? करंट है, करंट इज चार्ज क्यू, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है बेसिकली। तो अगर हम बात करें कि टी जहाँ समय है, तो मान लीजिए टी समय में अगर हम समय लें तो टी समय में मान लीजिए टोटल कितने एन इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। टी समय में टोटल एन इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं किसी एरिया से, किसी पर्टिकुलर एरिया से। तो आई को हम लिख सकते हैं, आई विल बी इक्वल टू आई क्यू अपॉन टी होता है ना चार्ज। तो कितने चार्ज? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है ई। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया, या इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, ई से रहने दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट एरिया? एन। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई समय टी। ओके, तो ये हो गया आई, और आई अपॉन ए मतलब यहाँ पर ए। ठीक है, तो ये हो गया करंट डेंसिटी एन ई इक्वल टू, अच्छा इसको हम एल अपॉन एल, एल मतलब लेंथ, लेंथ से अगर हम दोनों ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तब कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, जे इक्वल टू ये एन अपॉन ए इंटू एल, ये एक साथ लिख लीजिए, एन अपॉन ए इंटू एल। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा एल अपॉन टी इंटू ई। इसको हम थोड़ा सा कुछ ऐसे लिख लिए हैं अपने ईच के लिए ताकि हमारा काम बन जाए। तो ये एन अपॉन ए इंटू एल, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा ये। तो अगर ये वॉल्यूम हो गया ना, एरिया इंटू एल, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो इसको मान लीजिए एन से दिखाएं, पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने चार्ज कैरियर्स हैं वो क्रॉस हो रहे हैं। एल अपॉन टी वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी दूरी बटे समय। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इंटू ई। क्लियर? ये थोड़ा हम मैथमेटिकल वे में जा रहे हैं। तो अगर ये देखिए, ये करंट डेंसिटी हो गई टोटल। तो करंट डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट, करंट पर यूनिट एरिया। तो ये करंट पर यूनिट एरिया को हमने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ करंट डेंसिटी दो वजहों से होगी, एक तो होगी इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के कारण
करंट डेंसिटी जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं जे एन से, वो क्या होगी एन वी डी की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, वो क्या है वी डी मतलब वी एन हो जाएगा, और वी एन की वैल्यू क्या है, वी डी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वी एन की वैल्यू क्या है म्यू एन इंटू ई, तो उसकी वैल्यू हम रख देंगे एन, एन हो गया वी डी मीन्स वी एन, और वी एन क्या है, वी एन इज नथिंग बट म्यू एन इंटू ई इंटू ई। ओके, तो यहाँ से हमारी जो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट डेंसिटी आ गई जे एन, जिसको हम कहते हैं वो हो गई एन ई म्यू एन इंटू ई। ओके, और इसी तरीके से होल के कारण भी करंट डेंसिटी आएगी, तो जेपी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे होल के कारण करंट डेंसिटी, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एक पर चार्ज इंटू मोबिलिटी ऑफ होल्स इंटू ई। ये सेम वैसे ही जैसे अभी हमने देखा था, एन की जगह यहाँ पी हो जाएगा, नंबर ऑफ होल्स अगर हम बात करें। वी डी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू पी इंटू ई, ऊपर हमने लिखे, और ई हमारा वैसे ही है, तो ये हो जाएगा करंट डेंसिटी ड्यू टू होल। तो टोटल करंट डेंसिटी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट जे ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू जे एन प्लस जे पी, और जे एन प्लस जे पी क्या, जे एन प्लस जे पी इट मीन्स जे एन की वैल्यू है एन ई म्यू एन ई प्लस पी ई म्यू पी ई, या फिर जे ड्रिफ्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू यहाँ पर इसको ई कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी इंटू ई। तो ये आ गया करंट डेंसिटी टोटल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक है, हम जानते हैं जे इक्वल टू आई अपॉन ए, मैंने अभी डिस्कस किया था, करंट डेंसिटी इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। आई को हम क्या लिखते हैं, करंट इज इक्वल टू वी अपॉन आर अपॉन ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये टोटल क्या करंट डेंसिटी को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मतलब ये वी अपॉन आर इंटू ए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब क्या करिए कि इसमें एल बाई एल से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको नीचे ले जाइए, ये आर ए वी अपॉन एल ये वाला, और एल को नीचे ले जाइए तो ये हो जाएगा वी अपॉन एल इंटू 1 अपॉन आर ए अपॉन एल। ओके, वी अपॉन एल इंटू 1 अपॉन आर ए अपॉन एल। अच्छा, ये आर ए अपॉन एल ये क्या है, याद करिए, एक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत पहले, और वो इक्वेशन है आपका आर, वो इक्वेशन है आर इक्वल टू रो एल अपान ए। पढ़ा है आपने, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये आर ए अपॉन एल की वैल्यू क्या है, आर ए अपॉन एल। यहाँ रो क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो क्या है, रो इज
रेजिस्टिविटी और 1/ρ भी एक होता था जिसको हम सिग्मा कहते थे, इसको हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। 1/ρ को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ये सब आप लोगों ने हाई स्कूल या इंटर में पढ़ा होगा। तो यहाँ से देखिए RA/L की वैल्यू ρ के बराबर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं J = V/L इंटू 1/ρ। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये 1/ρ की वैल्यू क्या है? 1/ρ = सिग्मा कंडक्टिविटी, और V/L जो होता है, ये V/L होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये इक्वेशन आ गई J = सिग्मा E। ये आप लोगों ने डिराइव भी किया होगा बहुत पहले, ठीक है। तो यहाँ से J = सिग्मा E आई। बस हम इस J = सिग्मा E से इसको कंपेयर करेंगे। तो जब J = सिग्मा E से इसको कंपेयर कर रहे हैं हम, तो यहाँ देखिए, तो E यहाँ कॉमन है, बस यहाँ सिग्मा जो हमें मिल जाएगा कंडक्टिविटी, दैट इज इक्वल टू E, इसको कहीं कहीं Q भी लिखते हैं, E μn इंटू n प्लस μp इंटू p। ओके। और अगर मैं रो पूछूं क्या होगा, तो रो 1/σ होता है, तो इसको 1/, भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर रो में पूछूं तो रो इज नथिंग बट 1/E μn प्लस μp इंटू p। ओके। तो ये था ड्रिफ्ट की वजह से फ्लो होने वाली करंट और करंट डेंसिटीज हमने चर्चा की। अब इसके बाद हम थोड़ा सा डिफ्यूजन का भी देख लेते हैं। तो डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट वाला हमने सारे केस देख लिए, अब डिफ्यूजन के केस देखते हैं। डिफ्यूजन में जो करंट डेंसिटी होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी बात करें, डिफ्यूजन के केस में इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं E dN/dx, जहां E आप जानते हैं चार्ज है, चार्ज किसी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। dN को कहते हैं हम डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन कोफिशिएंट या डिफ्यूजिटिविटी, डिफ्यूजन कोफिशिएंट। और ये है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट यहाँ पर देखिए, ग्रेडियंट कहीं पर भी अगर हम चर्चा करें तो ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी एक चीज़ का किसी दूसरे के सापेक्ष वेरिएशन या चेंज। तो यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट डिफाइन कर रहा है, ये आप लोग जानते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन किस वजह से होता है? चार्ज के या इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उसके कैरियर कंसंट्रेशन में चेंज के कारण। तो ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस dx, ओके, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, ये हो गया ग्रेडियंट। और यहाँ पर ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट इंटू E। और इसी तरीके से होल के लिए Jp इक्वल टू, यहाँ पर ये माइनस होता है, -E dp/dx, ओके। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए जो डिफ्यूजन करंट है वो सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेडियंट है, इसलिए ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पर जबकि होल के लिए ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन है, ओके। तो अगर हम टोटल डिफ्यूजन की बात करें, टोटल डिफ्यूजन डेंसिटी कितनी होती है? J = J डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो दैट इज E dN/dx माइनस E dp/dx, ओके। तो अब हम ओवरऑल में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों को ले लें, तो जो टोटल करंट डेंसिटी बनेगी वो होगी
होल के लिए अगर हम बात करें, होल के लिए, सिर्फ होल के लिए अगर हम बात करें, तो JP इज इक्वल टू JP ड्रिफ्ट के कारण, JP ड्रिफ्ट प्लस JP डिफ्यूजन। तो JP ड्रिफ्ट कितना था, E म्यू पी P इंटू E, और यहाँ पर आपने निकाला है माइनस E dP अपॉन dx। ओके, और अगर हम बात करें ओवरऑल टोटल, ये टोटल हम कर रहे हैं टोटल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन के केस में बात करें तो ये वही होगा, करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट प्लस करंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन। इसको 2-3 बार आप लोग पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा E म्यू n E प्लस E dP अपॉन dx। तो ये टोटल होल डेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी। एंड अब ओवरऑल हम होल और इलेक्ट्रॉन तो दोनों की बात करें तो क्या हो जाएगा, JP प्लस JN overall. Okay, so with this we end the lecture. Thank you.